Who, what was or were the formative influence on the philosophy of Mahatma Gandhi? गांधी जी किससे इन्फ्लुएंस हुए थे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में, स्टार्टिंग ईयर्स में? गांधी जी 18वीं सेंचुरी की जो प्रणामी सेक्ट है ना, ये यूनिटी ऑफ फेथ की बात करते थे। क्या गांधी जी से इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे ना? प्रणामी सेक्ट से गांधी जी इन्फ्लुएंस थे। यूनिटी ऑफ फेथ की बात करते थे। आपने देखा ना, गांधी जी तो यूनिटी ऑफ फेथ की बात करते हैं। गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय थियोसॉफिस्ट। थियोसॉफिस्ट से गांधी जी इन्फ्लुएंस थे। He was great admirer of writing of romantics like Wordsworth. वर्डवर्थ जो थे, क्या इनसे इन्फ्लुएंस थे? गांधी जी इनसे इन्फ्लुएंस नहीं थे। लियो टॉल्स्टॉय की हम बात करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस थे। तो पहली दो बातें ठीक है, तो तीसरी बात है इनसे नहीं, ये टॉल्स्टॉय इनसे इन्फ्लुएंस थे। गांधी जी कन्फेस्ड हिज गिल्ट ऑफ स्टीलिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्मोकिंग इन अ लेटर। इन्होंने सिगरेट पी थी, धूम्रपान किया था और इसको कबूल भी किया था एक लेटर में, न प्रॉमिसिंग नेवर टू स्टील इन फ्यूचर एंड आस्किंग फॉर एडिक्वेट पनिशमेंट। और स्टील नहीं करूंगा, मुझे पनिशमेंट दो। ये एड्रेस किसको किया था? फादर, मदर, ब्रदर या फ्रेंड? ये फादर को एड्रेस किया था। ठीक है, इन्होंने फादर को एड्रेस किया। फादर, अपने फादर को उन्होंने बताया था, उन्होंने कॉन्फेस किया था फादर को। इस लेटर में लिखा था, प्रॉमिस किया था कि मैं क्विट करूंगा। किससे मोटिवेट हुए थे? इन्होंने अंकल को देखा था स्मोक करते हुए, तो ये उनकी तरह है ना, स्मोक रिंग्स बनाना चाहते थे हवा में सिगरेट की। तो इन्होंने कॉपर स्टोल कर दिया था सर्वेंट की पॉकेट से और फिर उससे सिगरेट खरीदी। इसके बाद में ना, देन ही वाज 15, ही स्टोल गोल्ड। ये ब्रदर की आर्मेड से भी इन्होंने गोल्ड लिया था। बाद में इन्होंने कॉन्फेस किया था फादर साहब के साथ। और मीट भी खाया था, पतले थे, किसने बोला मीट खा लो तो ठीक हो जाएगी हेल्थ। फिर बाद में पैसे देने पड़े, जो देने थे तो उस टाइम पर गोल्ड भी, वो आमलेट होता है उससे थोड़ा सा निकाला। Who commented, Mr. Gandhi's religious and moral views are, I believe, admirable, but I confess that I find it difficult to understand the practice of them in the politics. आइडिया तो गांधी जी का बड़ा सराहनीय लगता है। गांधी जी क्या बात करते हैं? रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक साथ चलाना। बोले आइडिया तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच में पॉलिटिक्स में कैसे चलेगा, इस चीज के लिए मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो कौन थे? लॉर्ड इरविन, रीडिंग, वेलिंगटन या क्रिस्टन? इनमें से कौन से हैं? ये हमारे उस टाइम पर रीडिंग थे। रीडिंग ऐसा कहा है। गांधी जी रिलीजियस थे, तो ये क्या कहते थे? सिनर्जी, जैसे राम राज्य की बात करते थे गांधी जी। यहाँ पे रिलीजन है ना, ये लोगों को यूनाइट करता है, ह्यूमैनिटी को यूनाइट करता है। और यहाँ पर ये ब्रिटिश है, क्रिटिसाइज कर रहे होते थे कि रिलीजियस बिलीफ मिक्स कर रहे होते हैं। जैसे ये आर्च बिशप है कॉस्मो लैंड, इन्होंने कहा था कि मिस्टिक, एनार्किस्ट और फैनेटिक है। बाकी लोग इनको एडमायर करते, इवन रीडिंग ने भी जब ये मिले थे गांधी जी से, रिलीजियस और मॉरल व्यूज इनके आई बिलीव एडमायरेबल, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे खुद लगता है कि डिफिकल्ट है समझना और प्रैक्टिस करना इनको पॉलिटिक्स में। रीडिंग द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, इसको मिला है ग्रेशियर फिशर, बाबा आमटे, जॉन ह्यूम या जूलियस नेहरे? ये जूलियस नेहरे को मिला है। ये तंजानियन एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। आइडियोलॉजिकली अफ्रीकन नेशनलिस्ट और अफ्रीकन सोशलिस्ट थे। इन्होंने उस टाइम पर ये फिलॉसफी करी थी उजामा की, इनके उजामा की फिलॉसफी। और ये इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज इनको फर्स्ट टाइम जूलियस नेहरे। In May 1916, Gandhi ji was invited to speak at laying of the foundation stone of which university? कहाँ पर इनको बुलाया गया था? ये अनारस हो गया, बनारस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी या स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका आंसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। जो फाउंडेशन स्टोन हो रहे थे उस टाइम पर गांधी जी, इनको मौका मिला था बोलने का, जैसे 1916 में इनको इनवाइट किया गया था फाउंडेशन स्टोन के लिए, और वॉइसरॉय और बहुत सारे लोग वहां पर थे। तो इन्होंने वही अपने काठियावाद लॉन्ग कोट टर्बन पहना हुआ था और पुलिस अरेंजमेंट वगैरह किए हुए थे। तो उस टाइम पर इन्होंने ना कि ये पॉम्प और लग्जरी है, इससे बड़े अग्रीव्ड थे। और इन्होंने कहा था आई वांट टू थिंक ऑडिबली एंड स्पीक विदाउट रिजर्व, ओपनली बोलूंगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या क्या बातें कही थी? सबसे पहले कि बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन और शेम की बात है कि ना, हम जैसे ना कि मुझे इस ग्रेट कॉलेज की शैडो में बोलना पड़ रहा है, सेक्रेट सिटी में बोलना पड़ रहा है अपने लोगों को, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में बात करनी, क्योंकि उनका जो एड्रेस था वो इंग्लिश में था।
पहले उन्होंने इसी बात को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि इंडिया में होके हमको हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है, बड़ी खराब बात है ना। तो उस टाइम पे कोई इंग्लिश लैंग्वेज के अगेंस्ट ऐसा बोल नहीं सकता था। फिर जो लोग थे उस टाइम पर बड़े गुस्सा हुए इनके लिए, कि उन्होंने कहा था जैसे महाराजा है, महाराजा को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि कल हमने दोनों ने पॉवर्टी के बारे में गप्पे मारी, है ना, और मुझे दिख क्या रहा था, बातें तो ऐसे कर रहे थे कि कंट्री में बहुत पॉवर्टी है, बहुत दिखते हैं, लेकिन दिख क्या रहा था कि एग्जीबिशन ऑफ ज्वेलरी, इतना इन्होंने अपना सोना चांदी सब, क्योंकि होता ना जितने भी राजा होते थे उनको बोला होता था कि अपने पूरे ड्रेस और उसमें आना है जब भी ऐसे मिलते, तो बोले एग्जीबिशन ऑफ ज्वेलरी हो रहा है, बातें स्टारवेशन की हो रही है, तो कोई सैल्वेशन नहीं है जब तक कि आप अपनी ज्वेलरी को स्ट्रिप नहीं कर देते, जो और ये अपने लोगों को नहीं दे देते इंटरेस्ट, तो ट्रस्टीशिप की बात करते थे गांधी जी, तो इंटरेस्ट लोगों को दे दो। फिर इन्होंने स्पीच दी थी, बहुत सारे टॉपिक्स पे बोला था। एनी बीसेंट थे, वो भी ऑर्गेनाइजर थे, बीच बीच में इन्होंने भी, ये भी डर गए थे, इन्होंने भी गांधी जी को बोला बैठ जाओ गांधी जी, गांधी जी नहीं माने उससे, गांधी जी स्पीच देते रहे, है ना। जैसे तो कहा हियर एट लास्ट इज अ मैन टेलिंग द ट्रूथ, सब लोग, कुछ लोगों को ऐसा लगा ना, कुछ लोग बहुत खुश हुए, जॉयफुली इनको अपलॉड किया, और कुछ लोग, मेजोरिटी जो ब्रिटिश को लाइक, ब्रिटिश की तरफ थे, वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, ठीक है। भाई गांधी जी ने भी कहा था कि जितनी मर्जी स्पीच हो जाए, नो अमाउंट ऑफ स्पीच विल गिव अस सेल्फ गवर्नमेंट, खुद कुछ करना पड़ेगा, ऐसे अदरवाइज हम फिट नहीं हो सकते, आपको फिट नहीं बनाया जा सकता सेल्फ गवर्नमेंट के लिए स्पीचें दे, हमको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर सैल्वेशन चाहिए, जैसे ना, इफ आई फाउंड इट नेसेसरी फॉर सैल्वेशन, इंग्लिश शुड रिटायर, इंग्लिश को हमको छोड़ देना चाहिए, है ना, दे शुड हैव टू गो, जाना पड़ेगा, है ना। और मैं हेजिटेट नहीं करता हूँ कि ना, आई वुड बी प्रिपेयर टू डाई इन डिफेंस ऑफ दिस बिलीफ कि अंग्रेजों को जाना चाहिए छोड़ के। फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल स्पीच इंडिया में गांधी जी की मानी जाती है, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कहा था, एकदम क्रिटिसिज्म कर रहा था ब्रिटिश, ठीक है, क्या क्या बोल गया, देखा बंदे में था तब, ये देखो ब्रिटिशर्स के सामने बोला है सब इन्होंने। आगे सुभाष चंद्र बोस ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट यहाँ पर 1938 में, गांधी जी की गुडविल से हुए थे। सेकंड टर्म के लिए जब ये खड़े हुए तो उस टाइम पर गांधी जी ने अप्रूव नहीं किया था, फिर भी, है ना, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे इलेक्शन में, और फिर जो ऑफिशियल कैंडिडेट था उनको, उसको इन्होंने डिफीट किया था 200 वोट से। तो ऑफिशियल कैंडिडेट कौन था जिसको गांधी जी ने बैक किया था? ये पट्टाभाई सीताराम, पट्टाभाई सीताराम, ठीक है। यहाँ पर इवन गांधी जी ने कहा था कि पट्टा साहब से सीतारामैया की डिफीट मेरी पर्सनल डिफीट है। 1939 इलेक्शन में ये कांग्रेस, ये सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अनाउंस किया था कैंडिडेचर, है ना, इनको अपोज किया था। नेहरू उस टाइम पर छुट्टी पे थे, यूरोप गए हुए थे, तो ये रिटर्न किया 1938 में, तो गांधी जी ने बोला, बट इन्होंने डिक्लाइन कर दिया। फिर मौलाना आजाद, इनको बोला ना, मौलाना आजाद भी डिक्लाइन कर गए। फिर उस टाइम पर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को कहा था, आंध्रा लीडर थे, है ना। इवन सुभाष चंद्र भी श्योर नहीं थे विनिंग के, रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो सुभाष चंद्र को 1580 मिले वोट्स, पट्टाभी सीतारामैया को 1377, तो एक नैरो बट क्लियर मेजॉरिटी से हो जीते सुभाष चंद्र बोस। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि आई एम ग्लैड विद हिज विक्ट्री, मैं सुभाष की विक्ट्री से खुश हूँ, लेकिन मैं और डॉक्टर सीतारामैया, इनको मैंने विड्रॉ करने से मना किया था। इवन जब मौलाना साहिब ने कर दिया था, तो दिस डिफीट इज मोर माइन देन दिस, मेरी डिफीट है, गांधी जी ने कहा उस टाइम, अदर देन पट्टाभी सीतारामैया। तो ये गांधी जी के व्यू